बच्ची आकर खामिद से मुतालबा करे मुझे अलग घर लेकर दो, तो ये नाफरमानी नहीं है। अगर आप मालदार हैं, अपने बेटे के लिए घर बनाओ, उसमें उसकी बीवी की डोली उतारो। ये बच्ची नाफरमान नहीं है, उससे शरीयत का हक है उसका। वो कहता नहीं मेरे पास तो इतने पैसे नहीं, तो फिर ऐसा करो किराए पर लेकर दे दो। वो कहता नहीं मुझे इसकी भी गुंजाइश नहीं, तो फिर उस बीवी का हक के वाजिब एक कमरा, एक टॉयलेट, एक किचन, ये उस आने वाली बच्ची का हक के वाजिब है कि उसको आइसोलेशन चाहिए, वो बाहर से आई है, थोड़ी उसको अपनी तन्हाई में राहत चाहिए। लिहाजा ये हक के वाजिब है, एक कमरा हो, एक टॉयलेट हो, एक किचन हो। अगर वो ये भी नहीं कर सकता तब वक्त इंशाअल्लाह तस्बीह पढ़ो ते रोजे रखो, शादी ना करो, अल्लाह दा ना इन्हें किसी दी दीन बर्बाद ना करो। परसों मैंने एक पोस्ट लगाई थी जिसमें मौलाना तारिक जमील साहब का बयान था, जो कि कह रहे थे कि अगर बीवी अपने शौहर से अलग घर की डिमांड करती है तो वो उसका हक है, शरई हक है, शौहर को चाहिए कि वो उसका हक पूरा करे। तो उस पर कुछ अच्छे कमेंट्स भी थे और कुछ नेगेटिव कमेंट्स इस तरह के थे कि तुम तो बाहर बैठी हो सुकून से, तुम्हें क्या ज़रूरत है इस तरह की पोस्ट करने की, तुम तो ससुराल से दूर हो, तुम्हें क्या पता हो, ये फ़लाँ फ़लाँ। और एक ने ये कह दिया कि तुम मुझे इसीलिए अच्छी लगती हो कि तुम ससुराल की बुराइयाँ नहीं करती, अब तुमने भी ये काम करना शुरू कर दिया। तो देखिए, हमारे ऊपर ना हकूकुल इबाद भी हैं, हमने उनको भी पूरा करना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम अपनी लाइफ में खुश हैं ना, हमारे पास है सब कुछ, हम आंखें मीच के चुप करके बैठ जाएं, हम कहें कि बस ठीक है यार मेरे पास है तो मुझे दूसरों से क्या लगे। लाखों लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, हो सकता है कि किसी एक बंदे के ऊपर भी बात असर कर जाए और वो उस चीज़ पे अमल कर ले, हालांकि वो बात गलत नहीं थी और मैंने अपने पास से कोई लफ्ज़ उसमें ऐड नहीं किया। जो भी बताया मौलाना तारिक जमील साहब ने बताया, तो वो अगर बात कर रहे हैं तो वो कोई एवं बात तो नहीं ना होगी, सच्ची बात ही कर रहे होंगे ना, दीन के साथ रिलेट करके बात कर रहे हैं। और हालांकि मैंने उस वीडियो के कैप्शन में बाकायदा तौर पर लिखा है कि वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ सफरिंग सो मच इन जॉइंट फैमिली, और ये बात सच है। जब वो लड़की 16 साल की थी, हमने 10वीं क्लास इकट्ठे पास की, उसकी अम्मा ने उसकी शादी कर दी क्योंकि उसकी अम्मा सिंगल पेरेंट थी, अब्बा उसके सर पे नहीं थे, 2 बहनें एक छोटा भाई, तो उसकी अम्मा ने उसकी शादी कर दी। अब 24-25 साल की उम्र में वो आके 4 बच्चों की अम्मा है, 3 उसकी माशाल्लाह बेटियां, अभी ये रिसेंटली 2 महीने पहले उसका एक बेटा हुआ है। और वो इतनी खूबसूरत लड़की थी कि सारे देख के उसको रश करते थे। और अब जब मेरी 1.5 साल बाद उसके साथ बात हुई है, वो भी मैंने मुबारकबाद देने के लिए कि उसके घर बेटा हुआ है, वो भी मुझे किसी से पता चला, तो मैंने जब उसको कॉल की, मैं उसकी हालत देख के यकीन करें आप, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि यार इसकी ये हालत हो गई है। 24 साल की उम्र में 4 बच्चों की अम्मा बन के बैठी हुई है, कोई लगता ही नहीं 24 साल उसकी उम्र, ऐसे 40 साल की वो लगती है। और अजीब, मतलब वो पहले उसके ससुराल वाले उसको इस बात पे ताने देते थे कि हमें बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, 3 बेटियां दी अल्लाह ताला ने, अब बेटा हुआ है, अब उन्होंने वैसे ही उसको नौकरानी बना के रखा हुआ। जब उसकी शादी हुई उसकी उम्र 16 साल थी, उसके शौहर की उम्र 27 साल थी, एज गैप इतना था। घर वालों ने क्या देखा कि यार लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है, 2 बहनें हैं, छोटी एक भाई है, इकलौता है बेटा, और घर अपना है, कमाता अच्छा है, सास अच्छी है, ससुर अच्छा है, बस ये सारी चीज़ें उन्होंने देख लें। उन्होंने ये नहीं देखा कि उन लोगों का इखलाक कैसा है, वो कल को बेटी को खुश भी रख सकेंगे या नहीं। और आज उस बेचारी की ज़िंदगी तबाह हुई पड़ी है। हमारी सोसाइटी का शुरू से ही यही मसला है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा देखते हैं। ठीक है, ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा ज़रूरी होता है, लेकिन इंसान का बाइखलाक भी होना ज़रूरी होता है। पैसा आपकी बेटी को सुकून तो नहीं ना दे सकता, एटलीस्ट आप ये तो देखें कि वो लोग कैसे हैं, वो कल को आपकी बच्ची को सुकून दे सकते हैं या नहीं, कहीं वो उसको जलील तो नहीं करेंगे, मेंटली मरीज़ तो नहीं बना देंगे। और आजकल तकरीबन लड़कियाँ जो जॉइंट फैमिली में आना, यकीन करें वो मेंटली मरीज़ ही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारे ससुराल वाले बुरे होते हैं, कुछ खुद बहुएँ भी बड़ी बुरी होती हैं, वो आती हैं शादी करके अपने शौहर को लेकर साइड पर हो जाती हैं। लेकिन मोस्टली जो है ना, वो यही सीन चल रहा है कि जॉइंट फैमिली में लड़कियां बहुत कुछ सफ़र कर रही हैं।